सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो कहते हैं हुकूमत को घर भेजने का आईनी तरीका तहरीक अदम एतमाद है। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहती है तो असम्बली में आ जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इस्तीफ़ा देंगे तो हम इंतखाबात करवा के और मजबूत होंगे। इमरान खान ने कहा अपोजिशन जलसों के अलावा क्या कर सकती है, 11 जमातें मिलकर भी तहरीक इंसाफ से बड़ा जलसा नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम नेशनल डायलॉग से कभी भी पीछे नहीं हटे। सियासी डायलॉग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। पहले दिन कहा था कि पार्लियामेंट में तमाम सवालों के जवाब देने को तैयार है। जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा। इमरान खान ने कहा हम जो बात करते हैं अपोजिशन कहती है हमारे मुकदमात ख़त्म कर दो। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात इन्हीं के दौर में बनाए गए। इसहाक डार, नवाज शरीफ के बच्चे और दामाद गुज़श्ता दौर में ही भागे। कहा हम किसी सूरत NRO पर बात नहीं करेंगे। करप्शन मुकदमात मुआफ़ नहीं किए जाएंगे। आज हमने फैसलाबाद की तरह आज सियालकोट की भी इंडस्ट्री का दौरा किया है और बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है एक्सपोर्टर्स की तरफ से। 2.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही है और कह रहे हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है, हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं, स्किल लेबर उनको मिल नहीं रही है। बांग्लादेश और भारत के ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? कोई इंस्टीट्यूट ऐसा, कोई स्किल्ड लेबर के लिए कुछ होने जा रहा है? पहले तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह। उस टाइम पे जब कोरोना की वजह से सारी दुनिया में इंडस्ट्री मुतासर हुई है, उनकी इकोनॉमीज़ मुतासर हुई हैं। हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि 10% उनकी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट की है। तो उस दौर के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही है और ये जो बड़ी खुशाइन चीज़ है कि आज लेबर नहीं मिल रही फैसलाबाद में भी और अब सियालकोट के अंदर जो हमारा मुल्क का बहुत बड़ा मसला बेरोज़गारी है, तो लेबर को एक रोज़गार मिल रहा है। और इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन की वजह से भी जो कंस्ट्रक्शन अब हमारा उठ रहा है, सीमेंट की रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं, तो उसका मतलब कि और भी लोगों को जिन एक ये तो स्किल्ड लेबर है ना, जो अनस्किल्ड है उसके लिए भी रोज़गार मिल रहा है। स्किल्ड लेबर का हम आज बहुत लैंडमार्क फैसला हुआ है कि हम यहाँ एक हाई क्वालिटी की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। और वो पहले हमने हरीपुर में बनाई थी, जो हम पहले हमारा दौर था पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट में, वो अभी चल पड़ी है, वहाँ अभी से स्टार्ट हुई है और वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है और वो टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है। मॉडर्न जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसी तरह यहाँ भी अब हम सेटअप करने लगे हैं। ये जो आज अनाउंस हमने किया, ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है, तो इंशाल्लाह ये डॉक्टर अताउर रहमान के साथ वो पूरा इसको हमें एडवाइस कर रहे हैं। इसमें उन्होंने वहाँ हरीपुर में भी किया था, यहाँ भी किया है और इंशाल्लाह ये एक बहुत वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत मदद करेगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। प्राइम मिनिस्टर ये बताएं कि नेशनल डायलॉग की बात हो रही है, हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं, आपका ये मौक़िफ़ है कि केसेस के अलावा हर इशू पे बात हो सकती है। ये नेशनल डायलॉग के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, हम तो कभी भी पीछे नहीं हटे थे नेशनल डायलॉग से। बेस्ट जगह तो पार्लियामेंट है। तो मुझे तो पहले दिन मैंने तो कहा था मैं क्वेश्चन टाइम करने के लिए तैयार हूँ, जो मर्जी आके मेरे से सवाल पूछो। कि हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए, हमारी जमहूरियत चलेगी तब जब डिबेट्स अच्छी हों। नेशनल डायलॉग का मतलब डिबेट ही। तो वो तो जो बात करते हैं वो आ जाते हैं कि जी हमारी केसेस माफ़ करो, और केसेस हमने नहीं बनाए। सारे केसेस तो बने हुए हैं पुराने, इनके अपने दौर के बने हुए हैं। ये सारे जो भागे हैं मुल्क से, इसहाक डार उसके बच्चे, नवाज शरीफ उसके बच्चे, वो जो शहबाज शरीफ का वो जो सन इन लॉ है वो भी तब भागा। सिर्फ सलमान शहबाज हमारे ज़माने में भागा है, आबिद शेर अली पहले का भागा हुआ है। तो जिन्होंने चोरी की हुई है वो तो पहले से ही अपने केसेस की वजह से भाग गए थे। तो बात यह है कि हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत NRO के ऊपर हमारे से बात ना करना। करप्शन के केस हम नहीं माफ़ करने लगे। ठीक है खान साहब, NRO तो आप बिल्कुल क्लियर हो गया अपोजिशन के लिए कि आप नहीं देंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये बताइएगा, कल आपने सहाफ़ियों के साथ एक बात करते हुए स्टेटमेंट दी कि आपको पूरा यकीन है कि जीत आपकी होगी। आज वो हेडलाइंस भी बनी हुई है। कौम ये जानना चाहती है कि वो जीत आप जिन महाजों पर लड़ रहे हैं उन पर आपको यकीन है जीत होगी, या अगर दोबारा इंतखाबात हो जाते हैं तो क्या आपको यकीन है कि दोबारा जीत आपकी होगी? देखिए, सबसे पहली जीत तो ये थी कि एक मुल्क जो बैंकरप्ट था, रिकॉर्ड खसारे थे सारे, इसमें तो कोई शक नहीं कर सकता ना कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो सबसे बड़ा था, ट्रेड डेफिसिट वो सबसे बड़ा था। ये तो खैर आप अपने मोबाइल पे गूगल कर लें तो ये सबसे बड़े
एक घर बिल्कुल मकरूज करके बैंकरप्ट करके छोड़ के गए। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि उस घर को निकालने जिधर ये छोड़ के गए। तो अल्लाह का करम ये है कि उससे तो वो निकला है घर। यही आपको हम बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल के बाद आज हमारी इकॉनमी भी ऊपर जा रही है, कोरोना के बावजूद हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये हमारी तो सबसे बड़ी कामयाबी है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं जो 2 डैम्स बन रही हैं 50 साल के बाद, जो पाकिस्तान में सिर्फ 2 डैम्स बनी थी हमारी तारीख में, वो बन रही हैं। 2 नए शहर के ऊपर हम बनाने जा रहे हैं जो कि इस्लामाबाद के बाद कोई शहर नहीं बने। और हमारी अल्लाह का शुक्र है जो आवाम के लिए, जो मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि हेल्थ कार्ड दिया हमने, कि एक मेरी हमेशा थी शौकत खाना बनाया इसलिए था कि गरीब आदमी, हम पैसे वाले तो बाहर अपने इलाज करवा सकते थे कैंसर का, गरीब आदमी उसके लिए कैंसर का बड़ा महंगा इलाज था। तो आज तो हमने पंजाब और पख्तूनख्वा में फ़ैसला किया है कि अगले 1 साल तक हर शहरी को हेल्थ कार्ड मिल जाए, हेल्थ इंश्योरेंस हर घराने को मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ तक ये जो अपोजिशन है, अपोजिशन क्या करेगी? जलसा कर लेगी। हमारे से बड़े तो जलसे नहीं कर सकते वो। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे नहीं जलसे कर सकते जो हमने किए। तो और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में, आईनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज़ क्या है? इस्तीफे देंगे, हम इलेक्शन करवा के और मजबूत होकर आ जाएंगे। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या करेंगे। खान साहब, 2 खरब रुपए की रिकवरी ये पंजाब गवर्नमेंट में हुई है। इससे पहले 10 साल में इतनी रिकवरी नहीं हुई थी जितनी आपने 27 महीनों में किया है। ये आपके सीएम साहब का बड़ा ज़बरदस्त कारनामा है, इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे सीएम का सबसे जो इनकी कमज़ोरी है ना, कि ये अपनी अच्छाइयों को सामने नहीं लेके आते। ये अच्छे काम भी करते हैं, वो किसी को पता ही नहीं चलता। अब ये फिरदौस को लेके हम आए हैं इसलिए कि ये शायद करें। लेकिन देखें, पंजाब में पिछले पता नहीं 5 या 10 साल में उन्होंने कुछ 6 अरब रुपए की रिकवरी की है। यहाँ हमने चंद 2 खरब से ज़्यादा 207 अरब रुपया भी करा है और अभी पकड़े जा रहे हैं। बड़े बड़े माफिया जो मिले हुए थे ये नून लीग के साथ, जो ऊपर से इनको फाइनेंस करते थे, उनके अब पता चल रहा है अरबों रुपए की सरकारी ज़मीनें उन्होंने पकड़ी हुई थी, तो उनके ऊपर भी जा रहे हैं। तो ये जो उनकी आवाज़ें निकल रही हैं असल में इसलिए नहीं कि उनको कोई जमहूरियत का कोई फ़िक्र है या इनको कोई इकॉनमी की फ़िक्र है, नहीं तो ये बैकअप तो ना करते। इनको फ़िक्र ये है कि इन सारों ने अब पकड़े जाना है। नेशनल डायलॉग का मतलब डिबेट ही। तो वो तो जो बात करते हैं वो आ जाते हैं कि जी हमारी केसेस माफ़ करो। और केसेस हमने नहीं बनाए, सारे केसेस तो बने हुए हैं पुराने, इनके अपने दौर के बने हुए हैं। ये सारे जो भागे हैं मुल्क से, इसहाक डार उसके बच्चे, नवाज शरीफ उसके बच्चे, वो जो शहबाज शरीफ का वो जो सन इन लॉ है वो भी तब भागा। सिर्फ सलमान शहबाज हमारे ज़माने में भागा, आबिद शेर अली पहले का भागा हुआ है। तो जिन्होंने चोरी की हुई है वो तो पहले से ही अपने केसेस की वजह से भाग गए थे। तो बात यह है कि हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत एनआरओ के ऊपर हमारे से बात ना करना। करप्शन के केस हम नहीं माफ़ करने लगे। ठीक है खान साहब, एनआरओ तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए अपोजिशन के लिए कि आप नहीं देंगे। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये बताइएगा, कल आपने सहाफ़ियों के साथ एक बात करते हुए स्टेटमेंट दी कि आपको पूरा यकीन है कि जीत आपकी होगी। आज वो हेडलाइंस भी बनी हुई है। कौम ये जानना चाहती है कि वो जीत आप जिन महाजों पर लड़ रहे हैं उन पर आपको यकीन है जीत होगी, या अगर दोबारा इंतखाबात हो जाते हैं तो क्या आपको यकीन है कि दोबारा जीत आपकी होगी? देखिए, सबसे पहली जीत तो ये थी कि एक मुल्क जो बैंकरप्ट था, रिकॉर्ड खसारे थे सारे, इसमें तो कोई शक नहीं कर सकता ना कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो सबसे बड़ा था, ट्रेड डेफिसिट वो सबसे बड़ा था। ये तो खैर आप अपने मोबाइल पे गूगल कर लें तो ये सबसे बड़े एक घर बिल्कुल मकरूज करके बैंकरप्ट करके छोड़ के गए। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि उस घर को निकालने जिधर ये छोड़ के गए। तो अल्लाह का करम ये है कि उससे तो वो निकला है घर। यही आपको हम बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल के बाद आज हमारी इकॉनमी भी ऊपर जा रही है, कोरोना के बावजूद हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये हमारी तो सबसे बड़ी कामयाबी है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं जो 2 डैम्स बन रही हैं 50 साल के बाद, जो पाकिस्तान में सिर्फ 2 डैम्स बनी थी हमारी तारीख में, वो बन रही हैं। 2 नए शहर के ऊपर हम बनाने जा रहे हैं जो कि इस्लामाबाद के बाद कोई शहर नहीं बने।